बाप के जैसे हाथी के बलो राण के आए करे रंडी हर जाए। देखा ये बुढ़िया को, इसने बहुत हुक्माना चलाया है अंजू। इसे झाड़ू दे, इसने 10-10 कमरे बनवा रखा है ना। 2 मिनट में 10 कमरों में झाड़ू लगना चाहिए। हेलो, अगर श्रीमान किशनपाल ग्राम सवत निवासी हैं, किशनपाल ग्राम सवत निवासी हैं, 11 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जैसे घीस है वैसे ये भोग रही है कि 50 कोड़ा मार हो तो एक समझ में आई करे। देख रंडी बीमार है क्यों रे? खांसा लाग रहा। इसका मतलब अब घर का काम मैं करूंगी। काय ना करी है। हाँ रंडे एक यार एक सुन ले देख ले। ये जाओ रात 10 बीघा का द्वार फैलुआए है ना। कैसे कैसे फैलुआए नहीं रे आए। राजकुमार चाचा से अकेले फैलुआए। या 10 बीघा का जब द्वार है। अच्छा देख ले वे हमार सजनवा या रात अकेले घर में रहती आए। 10 ठे कमरा बनवा है राण। पता नहीं एक कमरा में रोज अलग अलग फैलुआवत या मांग। अरे ये फैंसी नाश्ता करती है। फैंसी नाश्ता बिल्कुल VIP होटल से मंगाती है। अच्छा, और आज हम इसे फैंसी नाश्ता भी कराएंगे। तबे तो राण मोटान चली अरे तो अपने मड़ाई के कमाई या खा तो कौन और 10,000 राण के रहता। जब मड़ाई कमाई राण मड़ाई कमा के धाई का जिंदगी भर का खाए का। जब अपने मड़ाई का हर नहीं लाए कर रही है राजकुमार चाचा के। सुन ले पकड़ झाड़ू। 10 बीघा का द्वार 5 मिनट में झाड़ू ना लाग तो समझ हम तो देखने वालों में कोई गलत नहीं कर रही हूँ। कोई आवाज नहीं उठाना मेरे खिलाफ क्योंकि मेरा नाम अंजुबाई है। अंजुबाई का दबदबा चलेगा, ठीक है? हाँ तक 18 सुनते हैं रात तोरा दबदबा चलेगा। जाई अंजू इसको निहुरने ले और मार हरामजादी को मार मार के बटरा। कोई नहीं ऐसे मार। कमरों में झाड़ू लगा चल के। एक रंडी के कमर नहीं टूटत याय करे। तोर कमर टोरे वाले कमजोर नहीं करे। अरे बहू तुम जिस दिन से आई हो इतना अच्छा खाना खिलाती हो कि मेरी कमर का रंडी अगर तोर कमर नहीं टूटत तो जब वीडियो कैमरा वाले से टोरा ले जा। अब देखो अब मेरा तो कोई रह नहीं गया। अब मेरी जवानी भी नहीं है। हाँ तो जवानी वीडियो वाले से चाहे टोराओ चाहे गांव वाले से। रंडी तो जवानी हो तो गांव भर के बुढ़वन का भला करती ना। चल कमरों के अंदर चल झाड़ू लगा। हमारा राजा अंजू अब तो तू इस घर में घुस जाइए और मैं भी। हमारा राजा तू कोठे पे रहने वाली तवाइफ है और मैं बिहार में रहने वाला डाकू। लेकिन मेरी बात सुनो। बोल। आज अभी इसी वक्त आप जाइए सारे कागज तैयार करवाइए। पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा। प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी और इस हरामजादी को मैं दबा दूंगी। और जब ये गांव में आ जाएंगे ना तो ये जो गांव वाले बैठे हैं हो कर रहे ना इन लोगों को भी समझा दे। हाँ कोई आवाज नहीं उठा रहा नहीं दांत तोड़वा दूंगी समझ लेना। बाबा
चंदुआ फड़वा दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं अंजुबाई हूँ और अंजुबाई का दबदबा चलता है। अंजुबाई का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना। तो मैं कागज में ओके कराता हूँ। ओके, ध्यान से सुनना। हाँ, ये वीडियो वाले वीडियो नहीं बनाना, नहीं समझ लेना। हाँ, छिपाड़ करवा दूंगी तुम लोगों का। हाँ, चलते हो और सलाम जाति से सारा काम करवाऊंगी। और अगर ज्यादा पकड़ पकड़ करेगी ना तो उसकी वो हाल करूंगी कि वो भी जानेगी क्या बहू मिले। मैं अपने बहना बिजली का इंतजार करता हूँ, क्या करी है और क्या नहीं करी। अरे राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है। वफा में सम्मा जलाने का शौक है, जलाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को और बनाने का शौक है। चलती हूँ अपने भैया के पास और भैया से पूछती हूँ आज क्या करना है, क्या नहीं करना। भैया जी, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की बिजली। भैया कहिए क्या करना होगा। बिजली क्या करना है? तेरी जानबूझ तेरी जिंदगी बर्बाद किया है, तुझे 10-10 का ठोकर खिलाया है। और आज मौका आ गया है, जिन जाल में तेरा जीना बहाल करते हैं। और आज हमें वही चलना है। ठीक है भैया, जैसे आपकी आज्ञा। चल मेरे साथ, चल। दीवान जी, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? सर, मैं तो सोचा मेरी राइफल छूट गई सर। मुझे लगता है कदम सिंह या सुल्तान सिंह का गिरोह कहीं ही करीब है। यस सर। आओ इस बात को हम पता करते हैं दीवान जी। यस सर। भैया लगता है हमारी खबर कोई थाने तक पहुंचा दिया है। एसटीएफ हमें बहुत होशियारी से चलाता हाँ है। भैया, मुझे लगता है जो ये काली पहाड़ी है इसी पहाड़ी की तरफ गए। सर, तुम इधर से चलो और हम इधर से आते हैं। यस सर। जाओ, अगर नजर आता है तो हमें आवाज देना, या तो सीधे गोली का निशाना करना। जी सर। तुरंत जाओ दीवान जी, नहीं तो निकल जाएंगे। अरे अंधे कुत्ते, मैं तुझे क्या बोला था कि मेरा पीछा छोड़ दे, नहीं पे मौत मरा जाएगा। तो मुझे मारेगा, तो मुझे मारेगा। मैं कहता हूं इसी में तेरी भलाई है। बंदूक नीचे धर। इंस्पेक्टर, यह खिलौना मुझे दे दे। मुझे मजबूर मत कर गोली चलाने से। और मैं भी कहता हूँ कि यह खिलौना मुझे दे दे, नहीं पे मौत मरा जाएगा। हरामजादे, कोई ऐसी बंदूक नहीं है कि जो सुल्तान को पार कर सके। और तूने मेरा पीछा किया है,
मरेगा मरेगा साले, मैं बात पड़ेगा। तो मुझे मारेगा? अरे कोई अभी दुनिया में ऐसी गोली बनी नहीं जो राजू इंस्पेक्टर के सीने को पार कर जाए। और अगर मारना चाहता है तो चलाओ गोली। तो जाओ, बताओ। अरे भैया। बिजली बहन, हाँ भैया। ये हमारा जान लेना चाहता है और तो इसकी जान बचाना चाहते हैं। आज तो मेरे सामने नहीं भैया, उस दिन को याद करो। एक दिन तुम पूछ रहे थे कि जो मेरे मांग में सिंदूर है एक किसका सिंदूर है भैया? हाँ, एक कोई और का सिंदूर नहीं, यही मेरा सिंदूर है। हाँ भैया। ये तेरा सिंदूर है? हाँ भैया। ये तेरा सिंदूर है? हाँ भैया। मोहिनी तू? अरे हरामजादी, तुझे किस चीज की कमी थी जो कि तूने मेरे पिताजी को जान से मार दी है? अरे कोई कमी थी तो एक बार मुझसे बताती। अरे मैं तुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि अगर मेरे घर आएगी तो नागन बन के मेरे पिताजी को डस लेगी। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तूने अपने ससुर का खून चले, तूने साथ क्यों किया? नहीं भैया। और हमारी माँ ने सही कह रही थी कि तुम्हारी मोहिनी किसी गुंडे के साथ भाग गई। इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाते। माँ काली की कसम खाता हूँ कि तूने बहन का सुहाग है। अगर आज मेरे बहन का सुहाग नहीं होता तो मैं तेरी जिंदगी इसी वक्त मिटा दिया होता। सुल्तान, पहले था लेकिन अब नहीं हूँ, जो कि मेरी शादी दूसरी हो चुकी है। क्या कहा तूने? तेरी शादी दूसरी जगह हो गई है। हाँ हाँ। पर किसके साथ होते हैं? और फिर मेरे बहना के जीते जी तूने दूसरी शादी कैसे कर लिया? हमारी शादी बम्बई से हुई है, हमारे पत्नी का नाम अंजू है। लेकिन इससे पहले तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। क्या कहा तूने? क्या कहा? और भैया तुम कहती हो, अरे कहती कि मेरे पिताजी का खून मैंने की नहीं भैया। अरे भैया, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख कर कसम खाती हूँ कि मैंने ससुर जी का खून नहीं किया। और इंस्पेक्टर, अरे तुम क्या जानो, अरे प्यार करके मुझे अपने घर ले गए और मुझे छोड़कर चले गए। अरे तुम्हें तो पैसा चाहिए था, तुम्हारी माँ को पैसा चाहिए था। अरे क्या अरमान लेके तुम्हारे घर गई थी। अरे काले को तो नसीब नहीं होता तो पानी कहाँ मिलता। अरे तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सताया, बहुत मारा मुझे, और इतना ही नहीं मुझे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। अरे क्यों झूठ बोलती है हरामजादी? वाह इंस्पेक्टर वाह, आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि तूने मेरे बहना के होते हुए दूसरी शादी कर लिया। आज कहा क्या? बंबई में किया। आज किसके साथ किया तूने? एक कोठे वाली के साथ, एक लड़के के साथ, एक तबाब के साथ। वाह वाह इंस्पेक्टर। क्या तूने बोला? हाँ हरामजादे, अगर मेरी पत्नी के विषय में अगर एक भी लफ्ज तूने अगर गलत बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर, तू क्या जाने कि ये क्या चाहती है? तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि हरामजादी रंडी जहाँ चाहती है वहाँ बर्बाद करके रख देती है। सुल्तान, अगर हमारी पत्नी को रंडी बोलो
हरामजादे, मैं कहता हूँ मैं इस गुंडे को लेकर के मेरी नजर से दूर हट जा। इंस्पेक्टर, तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? मेरी बातों पर तुझे विश्वास नहीं है? तू समझता है? क्या जानता है मेरी पत्नी के विषय में तेरी बातों को विश्वास करूं? क्या जानता है? मैं सबको जानता हूँ। अगर मेरी बातों पर विश्वास है तो चल मेरे साथ, आज चल मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ तेरी पत्नी क्या क्या नहीं करती है। तेरी कहने का मतलब कि मेरी पत्नी एक रंडी है? हाँ। याद रख लेना, अगर ये बात अगर झूठ निकल गई तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कहीं तूने सोचा नहीं होगा। मुझे तेरी शर्त मंजूर है। चल इस बात को साबित कर। पर याद रख इंस्पेक्टर, तू भी मुझसे वादा कर, तू भी मुझसे वादा कर कि अगर ये बात सच निकली तो तुम्हारी बहन को भी दोबारा अपनाएगा। तेरी शर्त मुझे मंजूर है। अगर मेरी पत्नी अगर रंडी है तो मैं वादा करता हूँ, इसे बहन मानते हो ना? हाँ, मेरी बहन है। तुम्हारी बहन को मैं अपनी पत्नी फिर से स्वीकार करूँ। और ये भी वादा कर कि जब तक दूध का दूध पानी नहीं हो जाएगा, जब तक तू मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा। नहीं करूंगा। तो चल मेरे साथ। हाँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जैसे अपने सीता जैसे बहू के साथ मैंने जो की है ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने अपने बहू के मारने के लिए अपने धोखे से पति को भी जान से मार। मैंने दौलत के लालच में सब कुछ अपना बिगाड़ दिया। नहीं, अफसोस मुझे आज पश्चाताप हो रहा है कि लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज का। लालच बड़ी बुराई बड़ी बलाई होती है। लालच में पता नहीं अपना क्या क्या बिगड़ सकता है। मैंने तब किसी लायक की नहीं रह गई। इसी दौलत के लालच में मैंने दूसरी शादी की। दहेज डेरे से तो भेंट भी नहीं हुई। आज मेरे हाथ में झाड़ू, मेरी दूसरी बहू झाड़ू पकड़ा दी। आज 1 हफ्ते हो गए, सूखी रोटी भी नसीब नहीं हुई। नहीं, इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग किसी चीज की लालच नहीं करना। मैंने लालच की है, आज इसका परिणाम मुझे मिल गया है। मिल गया। चलती हूँ। मेरी बहू न अंजू बोली 5 मिनट में झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगाऊंगी तो मुझे बहुत मारेगी। घंटा हो गया लंडी बहू करे खा। इतना मुझे मत सताओ। मुझसे काम नहीं हो रहा है। देखो का हर जाए कहकर मांग मरोड़ के आए कह रहे मुझसे काम नहीं होता है। खाने को क्या कहती है? कहती मैं बैगन की सब्जी नहीं खाऊंगी, मटर पनीर खाऊंगी, लमका वाला चावल खाऊंगी। रंडी लमका गिरिया खा रही। बहुत तुमने 1 हफ्ते हो गए, तुमने मुझे सूखी रोटी तक नहीं दी। ऐसा क्यों कह रही हो? तो कर अंडी के दाई देव सिंघाड़ा बैठ के चबाए ऐसा झाड़ू लगावा जाता है। आए कैसे लगाया? ऐसा लगावा जाता है जैसे मुझसे बन रहा है वैसे लगा। देखा मैं बताती हूँ। अब देख लिया है रंडी, अगर रात से बतावे पारगा तो समझ ली नहीं। मुंह पकार पकार रोएगी केवल। काम करने में काम चोर। गई तो बेड पे सो गई। टांग फैलाया
तो मानो आसमान में उड़ गई। ए रंडी ध्यान से देख, झाड़ू का पता लगावा जा, ठीक? ये लीजिए डैडी। अरे तिजोरी में रुपया निकला। वो भी कर। अरे बेटी क्यों अपने अरे साथ बुढ़िया। पकड़ रही है? ये पिन पकड़ पकड़। इसे क्या करूं? नहीं मालूम। ये कागजात देख रही है। इसे और क्या? नाम सारी ये दौलत हमारे करो। चिंता न करो, तो हमका दे, हम ये अपनी प्रॉपर्टी ए। तुम्हारे नाम करूं। तना कर पाइए चल कर रे। अंजू ये क्या कर रही हो? बेटी इस हरामजादी से, इस ठाकुराइन से दस्तखत कराई। मना न करे तो देखने वालों, तुम लोग क्या चुपचाप हो? गलत कर रहे का हम लोग? जमने तैजार का गलत लागत हो, अपन आँखी खोल ली है। अगर हमारे खिलाफ कौलो बोलो तो कर 9-10,000 के गतना रखबा समय। अब ये प्रॉपर्टी अपने नाम हो गई। ये हमारा राजा। और इसका गलत आपके मार डाल। ये लो, मार इसको। अभी मैं इसका काम तमाम करती और हूँ। मैं टिकट बुक कराता हूँ। देखती हूँ आज ये जोड़ा कैसे खाती है दिन भर। टिकट कराओ और चलते हैं हम तुम यहाँ से लुधियाना। दिन भर राण कहती है, लड़ाई करती है, दिन भर बुढ़वा का जी जराती है, और सारा दिन रंडी जोड़ा खाती है। इंस्पेक्टर, इस बूढ़ी माँ से पूछ कि तेरे पिताजी का किसने खून किया है। इससे पूछ। हाँ इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें अपने बेटा मानती होगी तो सच बताएंगी। पूछो कि तुम्हारे पिताजी का खून किसने किया है। माँ बेटा, ये कौन थी? ये तेरी धर्म पत्नी अंजू और ठाकुर कदम सिंह है बेटा। क्या ठाकुर कदम सिंह है? हाँ, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। मुन्ना अपने नाम करवा लिया मुझसे। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ माँ कि तुम झूठ नहीं बोलना। तुम्हें तुम्हारे बेटे की कसम, हमारे पिताजी को किसने मारा है? बेटा राजू, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी। अब मुझे भगवान के यहाँ जाना होगा। मैंने दौलत के लालच में आकर के तेरी पत्नी को मारना चाहा, धोखे से तेरे बाबूजी को मार डाला और तेरी उस सीता जैसी पत्नी को मैंने मार करके उसे जंगल में जला दिया। बेटा, मैं माफ करने का भी नहीं, मैं माफ करने का भी नहीं हूँ बेटा। मुझे उछमा, अरे जी तो कहता है कि मेरे पिस्टल में जितनी गोली हैं
तेरे सीने को पार कर दूं। लेकिन भगवान ने हमारा हाथ इसलिए बांध दिया है कि तुम मेरी माँ हो। अरे खून तुमने किया और खून का इंजाम हमारे मोहिनी पे लगा दिया। अरे अपनी मोहिनी को मैं जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तुमने उसे मार करके घर से बेघर कर दिया। दीवान जी, हथकड़ी लेकर के आओ। अरे मैं तो सजा नहीं दे सकता, लेकिन कानून तुम्हें नहीं माफ करेगी। वैसे भी माफ करने काबिल मैं नहीं हूँ। मुझे तो जिंदा है, अगर अपने हाथों से गोली मार दे तो मुझे मंजूर है मुन्ना। हथकड़ी लगाओ दीवान जी, क्योंकि मेरी माँ एक खूनी है। और देख माँ, जिस मोहिनी को तुमने मार करके घर से बेघर कर दी है, ये